हेलो गाइस, दिल से दुनिया तक के सफ़र में आपका स्वागत है। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्वाति मैम की जेलसी कहाँ तक उन्हें ले जाएगी और क्या उनके प्यार का इज़हार वो करेंगी या अपनी फीलिंग को वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के नाते कि वो मेरी स्टूडेंट है इसलिए वो अपनी फीलिंग को दबा देंगी। ये तो हम आगे जानेंगे। चलिए, वो बैठी होती हैं अपने बेड पे और रात का टाइम होता है। अपने फ़ोन को बार बार देखी जा रही होती हैं। पता नहीं उनके मन में क्या कश्मकश चल रही होती है और वो कहीं ना कहीं साक्षी को फ़ोन करना चाहती थी, बट जो भी स्कूल में हुआ होता है वो सारी चीज़ें, वो पायल मैम का बातें करना, चीज़ें करना उन्हें पसंद नहीं आया होता है, जिसकी वजह से उनका गुस्सा अभी भी था और वो उसी गुस्से के चलते कभी हाँ कर रही थी, कभी ना कर रही थी, उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा था। और वो साक्षी से बात क्या करना चाहती थी ये भी उन्हें नहीं पता था, बस उन्हें ये था कि उन्हें बात करनी है। उनके दिल में ये सारी फीलिंग कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है, उन्हें पता तो था पर वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो बस ये झुठला रही थी कि वो मेरी स्टूडेंट है और ऐसी फीलिंग एक स्टूडेंट के लिए आना अच्छी बात नहीं है और वो यही सारी चीज़ें सोच रही होती हैं। और फिर इस कश्मकश में दिल जीत जाता है और वो फ़ोन उठाती हैं साक्षी को फ़ोन करने के लिए। साक्षी को वो फ़ोन करती हैं। साक्षी जो होती है वो अपने पापा से बात कर रही होती है और फिर उसका फ़ोन उसके पास नहीं होता है। साक्षी का फ़ोन उसके रूम में होता है और वो यहाँ पापा के साथ बातें कर रही होती है। स्वाति मैम बहुत बार फ़ोन करती हैं पर कोई भी रिस्पॉन्स ना आने के बाद उनको और गुस्सा आ जाता है और वो फ़ोन बेड पे फेंक देती हैं और बोलती हैं, हद है इस लड़की की। कल रात में इसने वीडियो कॉल उठाने के लिए, इसके पास तो फ़ोन था, उससे बात करने के लिए इसके पास टाइम था, बट मैं फ़ोन कर रही हूँ तो इसे उठाना ही नहीं है। हद मचा रखी है इसने। वो ऐसे ही गुस्सा कर रही होती हैं, पर ये गुस्सा, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है ये तो आप लोग समझ ही रहे हो, पर स्वाति मैम समझे तब तो। और फिर ऐसे ही वो बहुत गुस्सा करती हैं और बैठी होती हैं और इधर जो साक्षी होती है वो जब अपने पापा से बात कर लेती है, खाना पीना खा चुके होते हैं ये लोग, बस साक्षी कुछ बातें कर रही होती है और फिर वो अपने रूम में आ जाती है। वो जब अपने रूम में आती है तो वो देखती है, अपना फ़ोन उठाती है तो देखती है कि स्वाति मैम के 8-9 मिस कॉल्स और उन्होंने इतनी रात को मुझे इतना फ़ोन किया। हद है साक्षी, एक बार भी तो फ़ोन अपना देख लिया कर, अपने पास रखा कर ना। फिर वो अपने ही सर पे मारते हुए बोलते हैं, चलो मैं भी क्या बकवास कर रही हूँ, फ़ोन कर लूँ, क्या पता किस लिए फ़ोन किया है। तो वो फ़ोन करती है। तो जब फ़ोन करती है तो स्वाति मैम का जो गुस्सा था, जो चीज़ें थी, वो कॉल देखते ही सब कुछ गायब। कुछ भी नहीं होता है उनके फेस पे, बस एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो कॉल देखते जैसे किसी से सांस छीन ली गई हो और बस अभी अभी उसकी सांस वापस दी गई हो, ऐसा उन्हें लग रहा होता है। उनकी सारी जो भी बेचैनी थी, जो भी चीज़ें थी, वो एक पल में ही सब सही हो जाती है और वो बहुत प्यार से अपने फ़ोन को उठाती हैं। लेकिन वो अब गुस्सा तो दिखाया ना ही चाहती थी कि नहीं, फ़ोन नहीं उठाएंगी, लेकिन फिर वो सोचती हैं कहीं कट गया तो। वो इसी कश्मकश में होती है कि फ़ोन कट जाता है और उनके फेस पे फिर से उदासी छा जाती है और वो दोबारा करना चाहती थी, फिर कहती है नहीं, मैं इसे दोबारा फ़ोन नहीं करूँगी। इसे मेरे लिए और मेरी बातों को सुनने के लिए इसके पास टाइम कहाँ होता है। इसे तो पायल मैम की बातें सुननी है, उनसे बातें करनी है, जाके करे ना उससे। और फिर ऐसे ही सोच रही होती है, वही अभी तड़प रही थी वो और अब फ़ोन भी नहीं उठाना है। फिर उसके बाद दोबारा साक्षी फ़ोन करती है तो स्वाति मैम इस बार उठा लेती हैं। थोड़ी देर रिंग होता है फिर उठा लेती हैं। फिर इधर साक्षी बोलती है, हेलो मैम, आपने फ़ोन किया। स्वाति मैम बोलती हैं, अगर तुम्हारे फ़ोन पे मेरा नंबर शो हो रहा है और मैंने किया है तो मैंने ही किया होगा ना। ऑफ कोर्स यही बात होगी ना। जो साक्षी होती है वो बोलती है, हाँ मैम मुझे पता है यही बात होगी, बट मैं तो ऐसे पूछ रही था, आप ऐसे भड़क क्यों रहे हो, क्या हो गया। स्वाति मैम बोलती है, देखो मैं कहीं भड़क नहीं रही हूँ, मैं बहुत नॉर्मल बात कर रही हूँ, बस नॉर्मली तो बोला मैंने। साक्षी बोलती है, ये नॉर्मल था, जब आप गुस्सा करोगे तो कैसा होगा। स्वाति मैम बोलती है, क्या कहा तुमने। साक्षी बोलती है, नहीं 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 मैम, कुछ भी नहीं कहा, बस ये बोल रही थी कि आप ठीक हो। स्वाति मैम बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। साक्षी बोलती है, हाँ ठीक है मैम, आप
कुछ काम था क्या मैम? स्वाति मैम बोलती हैं, अच्छा तो मतलब काम होगा तभी मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी, है ना? साक्षी बोलते हैं, नहीं मैम ऐसा नहीं है, वो आप ऐसे भी तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप शांत हो जाओ, आप शायद ज़्यादा गुस्से में हो। स्वाति मैम बोलती है, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, तुम्हें दिखाई दे रहा है मैं कहाँ गुस्सा कर रही हूँ? बताओ कहाँ गुस्सा कर रही हूँ? साक्षी बोलती है, मैम आप मेरे सामने नहीं हो ना, मैं कैसे देख सकती हूँ आपको? स्वाति मैम बोलती है, साक्षी शांत हो जाओ तुम, ऐसे मत मेरे को परेशान करो। जो साक्षी होती है वो बोलती है, मैम मैं आपको परेशान नहीं कर रही हूँ, मैं सच्ची कह रही हूँ कि आपके सामने होती तभी तो मैं आपके फेस को देख पाती और आपको मतलब समझ पाती कि आप गुस्से में हैं या नहीं है। स्वाति मैम बोलती हैं, अच्छा ठीक है वीडियो कॉल करो, मुझे देखो, तब तो देख सकती हो ना। साक्षी बोलते, वीडियो कॉल इतनी रात को? तो स्वाति मैम बोलते हैं, क्यों नहीं कर सकती? पायल मैम से तो वीडियो कॉल पे बात करने के लिए तुम्हारे कोई झिझक नहीं थी और मुझसे बात करने के लिए तुम इतने बहाने खोज रही हो। स्वाति मैम बोलती हैं, ऐसे तो साक्षी बोलती है, नहीं मैम मैं करती हूँ ना, ठीक है मैम, आप 5 मिनट दीजिए मैम, मैं करती हूँ। और फिर वो ऐसे कॉल काट देती है। स्वाति मैम बस फ़ोन लेके बैठी होती है कि अब वीडियो कॉल आएगी। इधर साक्षी मतलब उसके हाथ पैर काँप जाते हैं कि स्वाति मैम को वीडियो कॉल, वो हमेशा मतलब मिलती थी, चीज़ें करती थी, बट घर पे भाई उसे वीडियो कॉल पे तो ऐसा लग रहा होता है कि मतलब ऐसे थोड़ी जा सकती हूँ मैं, लोअर टी शर्ट ऐसे मैंने पहने, मेरे बाल बिखरे हुए हैं, मैं ऐसे थोड़ी वीडियो कॉल उठा सकती हूँ। फिर वो जाती है भागते हुए वॉशरूम में, वो जाती है अपने फेस को सही करती है, फेस वॉश करती है, बाल को सही करती है और फिर अच्छे से मतलब थोड़ा सा करती है अपने फेस को सही, और फिर आती है भागते हुए अपनी बालकनी में और बैठती है। और फिर मतलब उसकी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो रही थी वीडियो कॉल के नाम से कि वो बता ही नहीं सकती, वो इतना तेज़ उसका दिल धड़क रहा होता है कि वीडियो कॉल, और मतलब ऐसा लग रहा होता है कि उसने कभी स्वाति मैम से मिला ही नहीं है, उसे कभी देखा ही नहीं है कि उसकी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो रही होती है, और इसे खुद समझ नहीं आ रहा होता है कि ऐसी बातें क्यों हो रही हैं, उसका दिल इतनी ज़ोरों से धड़क क्यों रहा है। और फिर वो वीडियो कॉल करती है, और जब तक जितनी उसकी रिंग जा रही थी उससे ज़्यादा तो उसकी धड़कनों की आवाज़ बढ़ रही थी और वो बहुत ज़्यादा तेज़ गति से चल रही थी। साक्षी फिर जब कर रही होती है वीडियो कॉल तो स्वाति मैम उठा लेती हैं, और जब उठाती है ना तो साक्षी मतलब भाई ऐसा लग रहा था कि बस दिल मानो बाहर आ जाएगा, और वो मतलब उसके अंदर अलग ही फीलिंग चल रही होती है। स्वाति मैम जब वीडियो कॉल पे साक्षी को देखती हैं तो कहीं न कहीं उनका जो गुस्सा था, उनकी सारी चीज़ें, कहीं न कहीं वो सब ख़त्म हो जाता है, और कहीं न कहीं वो बहुत प्यार से साक्षी को देख रही होती हैं। उनके फ़ेस पे एक प्यारी सी स्माइल होती है और कहीं न कहीं साक्षी के फ़ेस में खो जाती हैं। उसकी आँखों में उसके बाल जो खुले होते हैं, अच्छे से उसने किया होता है, और वो बहुत प्यारी लग रही होती है। वो ऐसी जगह बैठी होती है जहाँ पे बहुत सारे पौधे होते हैं, तो वो पौधों से जो हवा आ रही थी, जो चीज़ें हो रही थी, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था व्यू, उसका बैकग्राउंड से चीज़ें, तो वो बहुत प्यारी लग रही थी। और एक तो एक चाँदनी की रोशनी जो उसके फेस पे पड़ रही थी वो उससे और ज़्यादा निखर रही थी। जो स्वाति मैम है वो तो देख के भाई मानो जैसे साक्षी को उन्होंने कभी पहले देखा ही ना हो, वो ऐसे खो जाती हैं साक्षी के आँखों में कि उन्होंने जैसे साक्षी को कभी फेस टू फेस मिली ही ना हो। और साक्षी भी पता नहीं उसे क्या हो जाता है, वो बस स्वाति मैम को बस देखी जा रही होती है और कुछ भी नहीं बोल रहे होते ये दोनों। मतलब 5-10 मिनट बीत जाते हैं और ये दोनों बस टक लगा के एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इन्हें पता ही नहीं चल रहा होता है कि टाइम बीता जा रहा है और बात कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, कभी कभी खामोशियों में भी बहुत सारी बातें हो जाती हैं। उनकी आंखों से आंखें मिलना ही बहुत ज़रूरी है बस, और सारी बातें ये आंखें ही कर लेती हैं। तो बस कुछ यूं ही यहाँ पे सीन होता है और बहुत अच्छे से मतलब ये लोग देख रहे होते हैं। तो जब पूर्वी रूम में आती है तो वो साक्षी को आवाज़ देती है, तो साक्षी का ध्यान टूटता है और वो फटाक से मतलब फ़ोन को मतलब अपने छुपा लेती है। पर वो कुछ गलत तो कर नहीं रही होती है, वो अपनी मैम से ही तो बात कर रही है उसके हिसाब से जाने तो, पर उसे पता नहीं क्यों क्या होता है, वो फ़ोन फटाक से छुपा लेती है। और जब पूर्वी आती है वो बोलती है कि क्या हुआ तुझे, और वो भी साक्षी को देखते हुए बोलते, तू मतलब इतनी सुंदर बन के क्या कर रही है इतना? साक्षी बोलती है, मैं कहाँ सुंदर बन रही होती, मैं तो ऐसे ही हूँ ना, मैं तो जैसे पहले थी अभी थोड़ी देर पहले वैसे ही अभी हूँ। पूर्वी बोलती है, पक्का तो ऐसी थी? मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे तो लग रहा है कि तूने कुछ तो किया है। क्या किया है?
जो पूर्वी ऐसे बोल रही होती है तो साक्षी नर्वस हो रही होती है कि कहीं पूर्वी पकड़ ना लें, दीदी कुछ कहे ना, और वो बार बार मतलब अपने हाथों को मतलब प्रेस कर रही होती है कि बस ये पकड़े ना। और वो पूर्वी ऐसा कुछ उसका इरादा नहीं होता है, वो बस ऐसे ही पूछ रही होती है। फिर बोलती है अच्छा ठीक है तू चल सोने आ जा, अब तो टाइम भी वो बहुत हो गया है। जो साक्षी होती है वो बोलती है दी आप सो जाओ, मैं आती हूँ, मुझे कुछ ना पढ़ना है, स्टडी करनी है, और वो मैं पढ़ के कंप्लीट करके मैं आ जाऊँगी। उसको पढ़ना तो होता नहीं है, उसने झूठ बोला होता है क्योंकि उसको स्वाति मैम से बात करनी होती है, और वो पूर्वी के सामने पता नहीं क्यों कर नहीं पा रही होती है, और वो इसीलिए उसने फ़ोन को छुपा दिया होता है। और उसके बाद जो पूर्वी होती है वो उसको भी लगता है कि हो सकता है कि कुछ स्टडी करनी होगी इसको, तो वो चली जाती हैं और बोलते हुए जाती हैं कि तुम देखना और अपनी सारी चीज़ें जल्दी कर लेना, ज़्यादा लेट मत सोना, ठीक है। और फिर वो चली जाती है सोने के लिए। साक्षी तुरंत फटाक से जाती है अपनी बालकनी का गेट जो थोड़ा सा बंद करती है, और फिर उसके बाद वो अपना फ़ोन उठाती है। यहाँ एक चीज़ बहुत सरप्राइज़ होती है कि स्वाति मैम तब तक वहीं थी, मतलब ऐसे ही बैठी होती हैं और वीडियो कॉल को वैसे ही रखा होता है, काटा ही नहीं होता है उन्होंने। और साक्षी जब उठाती है उसको लगता है कि काट दिया होगा, पर जब उठाती है और स्वाति मैम को देखती है तो वो बोलते हैं मैम आप इतनी देर तक यहाँ पे, मतलब आप इतनी देर तक रुके हुए हो, आपने फ़ोन क्यों नहीं कट किया। स्वाति मैम बोलते हैं कि नहीं बस ऐसे ही, बस मैं सोच रही थी तुमको कुछ चीज़ें मतलब बात करनी थी मुझे, तो वो बात हो जाती तो फिर उसके बाद में मतलब, तो वो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती, उनके पास कुछ वर्ड ही नहीं होता है कि वो क्यों रुकी हुई होती है। पता नहीं स्वाति मैम को साक्षी की आवाज़ में वो क्या सुकून मिल रहा होता है, क्या चीज़ें होती हैं कि उन्होंने फ़ोन कट ही नहीं किया होता। उनका बहुत मन कर रहा होता है साक्षी को देखने का और उससे बात करने का, तो इसीलिए उन्होंने फ़ोन कट ही नहीं किया होता है। और फिर उसके बाद जब साक्षी उनको देखती है तो बोलती है मैम आप बहुत अच्छे लग रहे हो। और वो जब ऐसे बोलते हैं तो स्वाति मैम के फेस पे हाय वो ब्लश, आय हाय, जैसे मतलब उन्हें कोई भी ब्लश की ज़रूरत ही नहीं है, साक्षी का ये कहना ही उनके फेस पे पूरी लाली आ गई थी। और वो बहुत अच्छे से स्माइल करती हैं, साक्षी देखती है और साक्षी बोलती है मैम आप ब्लश भी करते हो। तुरंत जो स्वाति मैम होती है वो घबरा जाती है और बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं कहाँ ब्लश कर रही हूँ, मैं तो बस ऐसे ही, तुमने ऐसे अचानक बोल दिया तो मुझे वो थोड़ा सा। साक्षी बोलती है अच्छा तो आपको मतलब आपकी तारीफ़ बहुत पसंद है। स्वाति मैम बोलते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बस ऐसे ही बोलती रहती हो। स्वाति मैम को सबकी तारीफ़ का तो पता नहीं, पर साक्षी की तारीफ़ का बहुत पसंद था। ये तो आज पता चल गया। साक्षी फिर बहुत अच्छे से स्वाति मैम से बात करती है, जो भी सारी चीज़ें थी कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें बता रही होती है, और इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं बार बार पायल मैम का नाम ले रही होती है। और ये चीज़ सुन के स्वाति मैम का जो भी पारा कम हुआ होता है वो फिर से ज़्यादा हो जाता है। वो बोलते हैं साक्षी तुम्हें अगर हमारे बीच की बात करनी है जो भी चीज़ है तो तुम बात कर सकती हो, अगर और किसी चीज़ की बात करनी है तो कर सकती हो, लेकिन तुम पायल मैम की बात क्यों बार बार कर रही हो। साक्षी थोड़ा शॉक हो जाती है और बोलती है कि मैम हमारे बीच की बात, और मतलब मैं पायल मैम की बात कर रही हूँ तो क्या प्रॉब्लम है। वही सारी चीज़ें वो तो बोल रही थी और वही सारी चीज़ें तो मैं बता रही हूँ कि उन्होंने कैसे कैसे सारी चीज़ें पूछी और मैंने कैसे हेल्प करी, चीज़ें किया, उन्होंने मुझे कितने अच्छे से समझाया। स्वाति मैम बोलते अगर तुम्हें ऐसी बात करनी है तो मुझे कोई बात नहीं करनी है, तुम अपना फ़ोन रखो, ठीक है, जाओ सो। साक्षी समझ नहीं पाती, पर वो स्वाति मैम को नाराज़ भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए बोलते अच्छा अच्छा ठीक है मैम, ठीक है मैं नहीं कर रही, ठीक है। और फिर वो ऐसे ही ये दोनों बहुत अच्छे से बात करते हैं और बहुत प्यारे प्यारे से मतलब अपनी चीज़ें कर रहे होते हैं। पर वो कहते हैं ना कि जब आपके साथ कोई बात करने वाला, कोई बहुत अच्छे से आपको समझने वाला मिल जाता है तो आपकी बात ख़त्म ही नहीं होती है। आप अगर चुप भी हो तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो चुप्पी में भी बहुत अच्छा लगने लग जाता है। और यही चीज़ स्वाति मैम और साक्षी के साथ हो रही होती है। साक्षी तो स्वाति मैम से बात करते करते वहाँ पे एक झूला था उसी पे लेट जाती है बहुत अच्छे से, और वो वैसे ही बात कर रही होती है। स्वाति मैम देख रही होती है और वो बोलती भी हैं कि तुम चली जाओ, तो
उसको ये हो रहा होता है ना कि अगर मैं गई तो मैं बात नहीं कर पाऊँगी ना स्वाति मैम से, और स्वाति मैम से बात नहीं कर पाऊँगी तो फिर वो रूम में जाने का क्या फ़ायदा, वहाँ पे दी होंगी और वो वहीं सो जाती है और वो बोलते हैं कि नहीं मैम आप ऐसे बात कर लीजिए, मैं चली जाऊँगी थोड़ी थोड़ी देर कहते कहते ये दोनों ऐसे ही बात करते। स्वाति मैम ने अपने फ़ोन को मतलब पिलो से टिका दिया होता है और वो बेड पे लेट चुकी होती हैं। ये दोनों ऐसे लेट के मतलब ऐसे बातें कर रहे होते हैं और कब साक्षी की बात करते करते स्वाति मैम की बातें सुनते सुनते नींद आ जाती है, उसे भी नहीं पता चलता। और जब साक्षी सो जाती है तो स्वाति मैम साक्षी को बहुत प्यार से देख रही होती हैं, उसकी आंखें बंद, उसकी सारी चीज़ें। और वो वही वाला दिन उनको याद आने लगता है जब बस में उन्होंने साक्षी को सोते हुए देखा था और उन्हें बहुत प्यार आ रहा होता है साक्षी के ऊपर। वो बहुत प्यार से अपने फ़ोन को टच कर रही होती हैं, वो पता नहीं अपने आप को रोक ही नहीं पा रही होती हैं साक्षी को देखने से। उनका दिल कहीं ना कहीं कह रहा होता है कि देखो, लेकिन माइंड कह रहा होता है कि नहीं स्टूडेंट है वो मेरी, ऐसे मैं नहीं देख सकती। पर दिल तो पागल है, वो तो चीज़ें अब करवाएगा ही। तो वैसे ही हो रहा होता है, स्वाति मैम बार बार साक्षी को देख रही होती हैं और कहीं ना कहीं वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और वो फ़ोन पे ही साक्षी के फोरहेड पे समझ के किस कर देती हैं। और जब वो कर देती हैं उन्हें इतना सुकून मिलता है वो चीज़ करके, पता नहीं क्यों। और वो जब फ़ोन हटाती हैं तो वो मतलब बहुत खुश होती है अंदर से। और फिर वैसे ही ये दोनों सो जाते हैं, स्वाति मैम भी उसे देखते देखते सो जाती है। ऐसे ही कॉल चल रही होती है और ये दोनों सो रहे होते हैं। अगली सुबह जो स्वाति मैम होती हैं उनका मतलब नींद टूटती है किसी आवाज़ से। जो पूर्वी होती है वो जो बैल्कनी की डोर होती है उसे मतलब नॉक कर रही होती है कि साक्षी खोल ना, इधर से बंद कर दिया है तूने और तू वहीं सो गई है रात से, मतलब मैंने बोला था कि तू आ जाना पर तू वहीं सो गई। और फिर ऐसे बोल रही होती है और इधर स्वाति मैम की इन सारी आवाज़ से नींद टूट जाती है। और वो जब देखती हैं कि मतलब आवाज़ कहाँ से आ रही है, इधर तो कोई नहीं है। पर फिर जब उनका ध्यान साक्षी के फ़ोन की तरफ मतलब अपने फ़ोन की तरफ जाता है तो वो देखती हैं जब ना साक्षी को, है वो कहते हैं ना कि अगर आपके महबूब का दीदार सुबह सुबह आपका हो जाए तो फिर क्या ही बात है। वैसे ही कुछ हाल स्वाति मैम का होता है, सुबह सुबह उन्होंने अपने महबूबा का दर्शन कर लिया होता है तो अब क्या ही चाहिए उन्हें। वो बहुत प्यार से साक्षी को देख रहे होते हैं, बहुत अच्छे से उसके फेस को टच कर रही होती हैं, फ़ोन को ही टच कर रही होती हैं पर साक्षी के फेस को समझ के। और फिर उसके बाद उनके फेस पे इतनी प्यारी स्माइल होती है ना कि जो मतलब शायद एक होता है ना कि आप जब अपने पार्टनर को देखते हो तो आपके फेस पे अलग ही स्माइल होती है, वो हर खुशी में अलग होती है लेकिन उस खुशी में बहुत ही अलग हो जाती है। तो वैसे ही स्वाति मैम का होता है, स्वाति मैम बहुत प्यार से साक्षी के मतलब फ़ोन पे टच कर रही होती हैं और फिर उसके बाद जब वो आवाज़ ज़्यादा बढ़ने लग जाती है तो वो फटाक से होश में आ जाती हैं। और फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि अगर फ़ोन ऐसे चलता रहा और वो आ गई तो फिर उसके बाद दिक्कत हो जाएगी, तो वो फटाक से फ़ोन काट देती हैं। उनका मन तो नहीं होता है कि वो फ़ोन काटे, बार बार वो रेड बटन पे रख रही होती हैं हाथ पर, वो हटा ले रही होती हैं कि रखूँ ना रखूँ, उनका मन ही नहीं कर रहा होता है। तो वो क्या करती हैं कि एक बार जो साक्षी सो रही होती है उसका वो स्क्रीनशॉट ले लेती हैं जिससे साक्षी की पिक्चर उनके पास आ जाती है और ये चीज़ वो कर लेती हैं। उसके बाद फ़ोन काट देती हैं और वो फिर से वापस गैलरी में जाती हैं और उस फ़ोटो को बार बार जूम करके वो देख रही होती है, हर चीज़ क्लियरिटी से देख रही होती है, आँखें, चीज़ें, वो हर चीज़ देख रही होती हैं। और कहीं ना कहीं एक बार जाके उन साक्षी के लिप्स पे उनकी नज़र टिक जाती है और पता नहीं क्यों उन्हें क्या महसूस हो रहा होता है, क्या चीज़ें हो रही होती हैं उन्हें ही नहीं पता। और वो कहीं न कहीं अपनी चीज़ों में इतना उनका चीज़ हावी हो जाता है, उनकी फीलिंग इतनी हावी हो जाती है कि वो फ़ोन को ही किस कर लेती हैं साक्षी के लिप्स को समझ के तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और जब ये चीज़ें उन्हें महसूस होती है तो कहीं न कहीं वो फिर से होश में आती हैं और ख़ुद को समझाने लग जाती हैं, खुद को चीज़ें करने लग जाती हैं। और फिर उसके बाद अपने आप को समझा के चीज़ें करके फिर भी कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। फीलिंग पे किसका कंट्रोल होता है, जब वो आ जाए तो किसी की नहीं मानता है। तो बस यही होता है, वो कितना भी समझा लें खुद को पर फीलिंग तो आ ही गई है। अब देखते हैं क्या ही करेंगी वो। और वो फिर ऐसे ही जाती हैं, फ्रेश होती हैं, वो बहुत अच्छे से तैयार होती हैं क्योंकि आज
वो बहुत सुकून की नींद ली होती हैं, तो थोड़ा लेट भी हो चुकी होती हैं, तो इसीलिए इधर जो साक्षी होती है वो फटाक से उठती है, उसको समझ में नहीं आता हो क्या गया है। वो ऐसे मतलब पॉइंट पे सोई होती है ना कि आप कभी ऐसे सो जाते हो कि आपकी मतलब ये नहीं होता कि आपको सोना है, बट आप सो जाते हो अचानक से, और जब अचानक से उठते हो तो ये देखते हो कि यार सुबह हो गई। तो वैसा ही हाल साक्षी का होता है। साक्षी फटाक से उठती है और फिर जब डोर पे पूर्वी को देखती है तो पूर्वी को देखते ही वो डोर मतलब ओपन करती है। उसके माइंड से ये निकल गया होता है कि स्वाति मैम फ़ोन पे थी। तो वो जब देखती है तो वो कहती है दी आप यहाँ पे। पूर्वी बोलती है क्या है, मैंने कल बोला था ना तुझे कि तू अंदर आके सो जाना, इतना भी स्टडी में क्या हो गया कि तू सो ही गई। और फिर ऐसे ही बोल रही होती है, वो जा रही होती है मतलब बालकनी के पास आई होती है पौधों को पानी देने के लिए, तो वो जा ही रही होती है। साक्षी के माइंड में तुरंत फटाक से क्लिक होता है कि कल रात में मैं स्वाति मैम के साथ वीडियो कॉल पे थी और वीडियो कॉल चल रही होगी तो पूर्वी थी। तो वो भागते हुए जाती है बहुत स्पीड में, बहुत ज़्यादा, और जाके बालकनी पे वहाँ पे जो झूला होता है उससे फ़ोन तुरंत उठा लेती है। और जब उठाती है तो देखती है कि हाँ शिट, मतलब फ़ोन कट गया, चलो अच्छी बात है। और पूर्वी जो होती है वो इस एक्शन से मतलब उसको देख रही होती है कि ऐसा क्या हो गया तेरे फ़ोन में जो मतलब तू इतनी जल्दी से आई हो अपने फ़ोन को लेने के लिए। जो साक्षी होती है वो तुरंत घबरा जाती है और बोलते नहीं नहीं दी, कुछ नहीं हुआ है, वो तो बस मैंने ना फ़ोन चार्जर में नहीं लगा और मेरा फ़ोन डिस्चार्ज है, तो मैं सोचा कि अब मतलब लगा देना चाहिए, बस यही बात थी। तो पूर्वी बोलती है तो तू आराम से भी तो ले सकती थी, इतना भाग के तुझे आने की क्या ज़रूरत थी, गिर जाएगी तो। साक्षी बोलती है नहीं दी, आप पौधों को पानी दो, मैं जाती हूँ। और वो भागते हुए चली जाती है। वो बहुत नर्वस हो रही होती है, उसके फेस पे कहीं ना कहीं स्माइल भी होती है कि उसने पूरी रात कहीं ना कहीं उसे लग रहा होता है कि स्वाति मैम से बात करी उसने और उसे अच्छा लग रहा होता है। वो बहुत खुश होती है मनी मन। और उसके बाद तुरंत भागती है, जाती है, नहाती है, और नहाते टाइम उसको बस बार बार कल रात की चीज़ें याद आ रही होती है। सब बहुत अच्छा लग रहा होता है, अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही होती है। अब ये फीलिंग उसको पता नहीं होती कि किस चीज़ की है, क्या है, बट उसे ये था कि मुझे बहुत खुश हूँ मैं आज, ऐसा ही हो रहा होता है। स्वाति मैम इधर जो वो भी उनके फेस पे बहुत प्यारी स्माइल होती है, रात की सारी चीज़ें उन्हें बार बार याद आ रही होती है, उनके फेस पे बहुत बड़ी सी स्माइल आ रही होती है। और जो स्वाति मैम होती हैं वो फिर अपने पापा के साथ ब्रेकफास्ट करती हैं और फिर निकल जाती हैं स्कूल के लिए। साक्षी भी तैयार हो चुकी थी और उसने खाना वाना खा लिया था, और फिर उसके बाद पूर्वी के साथ पूर्वी तैयार हो चुकी थी और ये दोनों निकल जाते हैं स्कूल के लिए। और फिर जब स्कूल पहुंचते हैं तो ये होता है कि जो स्वाति मैम होती हैं वो पहुंच चुकी होती हैं। तो वो जब स्टाफ रूम में जाती हैं तो पायल मैम को देखती हैं, तो आज उनका मूड इतना अच्छा होता है कि वो चीज़ों को भूल जाती हैं। वो सोचती हैं कोई बात नहीं, वो ऐसे ही हो सकता है, साक्षी मुझे कभी इग्नोर नहीं करेगी। साक्षी के दिल में जो भी जगह है, जो भी वो एक टीचर एज ए रिस्पेक्ट है, वो मेरी जगह कोई नहीं ले सकता है, वो ये सोचती हैं। और फिर उसके बाद वो पायल से भी अच्छे से बात करती हैं। रिया मैम बहुत शौक होती हैं कि कल तो इसका पारा हाई था, कल तो इसका मतलब इतना मतलब गुस्सा था कि ये जो मिले वो उठा के मारे, लेकिन आज तो इतने प्यार से बात कर रही है, वो भी पायल से। वाह वाह भाई, मतलब क्या हुआ है कल रात में, मुझे तो जानना पड़ेगा ही, जानना तो ज़रूरी है। तो वो जाती हैं स्वाति मैम के पास और बोलती हैं हेलो गुड मॉर्निंग, क्या हो गया आज तू बहुत खुश है। स्वाति मैम बोलते हैं नहीं, मैं तो ऐसे ही खुश रहती हूँ। रिया मैम बोलती है देख ना, तू ऐसे ना झूठ मत बोला कर मुझसे, ठीक है। कल जो तू इतने गुस्से में गई है ना, वो कोई भी शांत नहीं कर सकता इतनी जल्दी, और तेरा गुस्सा खुद से शांत हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब तक जिससे तू नाराज़ है और जिससे तू गुस्सा है वो शांत ना करे, तब तक तो तेरा गुस्सा शांत नहीं हो सकता। जो स्वाति मैम होती हैं वो बोलती है तू ना ज़्यादा मत सोचा कर, ठीक है, और मेरे पीछे मत लगा कर। रिया मैम मन ही मन सोचती हैं तेरे पीछे ही तो लगना है यार, देखते हैं ये जेलसी आती है या दोबारा, या तुम अपने आप को समझा रही हो। स्वाति मैम बोलती हैं कि अब चलना चाहिए हमें ग्राउंड की तरफ, बेल हो गई है, चलो। बेल हो गई होती है और स्वाति मैम जब जा रही होती हैं तो साक्षी मतलब अपना बैग रख के आ रही होती है ग्राउंड की तरफ। और वो जब देखती है ना तो हाय, वो कल की रातें, कल की चीज़ें उन्हें याद आ जाती हैं। उनके फेस पे वो इतनी बड़ी स्माइल आती है साक्षी को देख के। साक्षी भी बहुत प्यार से स्माइल करती है और गुड मॉर्निंग विश करती है स्वाति मैम को, और सबको विश करती है, रिया मैम को, पायल मैम को। तो वो
जो रिया मैम होती है ना, वो नोटिस कर रही होती हैं कि ये दोनों एक दूसरे को देख के इतना स्माइल पास क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ है, मतलब कुछ मिसिंग मैं मुझे लगता है कि कुछ तो हुआ है, मैंने मिस कर दिया शायद। और फिर वो ऐसे ही सोच रही होती हैं। और फिर उसके बाद ये लोग ग्राउंड की तरफ आ जाते हैं, प्रेयर्स होते हैं और फिर थोड़ी देर बाद प्रेयर्स ख़त्म हो जाते हैं। जो सारे बच्चे होते हैं वो अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं और स्वाति मैम भी और रिया मैम, पायल मैम, सारे लोग चले जाते हैं वहाँ पे स्टाफ रूम में और सारे वहाँ से अपने अपने लेक्चर्स लेने चले जाते हैं। स्वाति मैम बहुत खुश होती हैं, तो आज वो बहुत अच्छे से पढ़ा रही होती हैं, सारी चीज़ें कर रही होती हैं और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है अंदर से। फिर वो बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं और इधर जो रिया मैम होती हैं वो सोच रही होती हैं, उनके दिमाग में चल रहा होता है कि क्या हुआ है, क्या चीज़ें हुई है, उन्हें जानना तो पड़ेगा ही, वो ये चीज़ कैसे मिस कर सकती हैं और क्या हुआ है ये तो जानना ज़रूरी ही है उनके लिए। और साक्षी होती है वो बहुत खुश होती है और वो बहुत अच्छे से अपने लेक्चर्स अटेंड कर रही होती है, सारी चीज़ें कर रही होती है। और फिर उसके बाद जो लेक्चर्स होते हैं वो एक के बाद एक चल रहे होते हैं और आता है फिर थर्ड लेक्चर स्वाति मैम का। स्वाति मैम इस चीज़ का तो बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि कब थर्ड लेक्चर आए और वो जाएं क्लास लेने के लिए। और फिर वो भागते हुए मतलब स्टाफ रूम में जाती हैं, मतलब भागते क्या कह सकते हैं, चलते हुए ही जाती हैं, बट वो कहते हैं ना अंदर की खुशी बस जो 2 कदम बढ़ते हैं वो 4 कदम में हो जाते हैं, जल्दी जल्दी जाना। और फिर वो जल्दी से जाती हैं, बुक उठाती हैं और साक्षी की क्लास की तरफ निकल जाती हैं। जब वो जाती हैं क्लास में तो सारे बच्चे बहुत अच्छे से गुड मॉर्निंग विश करते हैं और इधर फिर स्वाति मैम भी सारे बच्चों को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग विश करती हैं। वो साक्षी की तरफ बहुत प्यार से देखती हैं और बहुत खुश होती है। और उसके बाद जब वो ब्लैक बोर्ड पे जाती हैं तो बहुत प्यार से मतलब सारे बच्चों को पढ़ा रही होती हैं, सारी चीज़ें समझा रही होती हैं। जो कल का गुस्सा होता है वो आज नहीं होता, तो सारे बच्चे खुश होते हैं कि स्वाति मैम ठीक हो गई, नहीं तो आज हम लोगों की बैंड बजा देती। और बहुत अच्छे से वो पढ़ा रही होती हैं। साक्षी बहुत खुश थी कि स्वाति मैम खुश हैं और उनकी खुशी में साक्षी की कहीं ना कहीं अब खुशी थी, वो उन्हें देख के ही खुश हो जाया करती थी। और वो बहुत अच्छे से स्टडी कर रही होती है, अपनी चीज़ें करती है और फिर इसके बाद क्लास ओवर हो जाती है और स्वाति मैम बहुत प्यार से, उनका मन तो होता नहीं है लेकिन क्या करें, अब तो क्लास ओवर हो चुकी थी तो उन्हें जाना तो पड़ेगा ही, और वो चली जाती हैं। साक्षी का भी मन नहीं होता कि स्वाति मैम जाएं, पर क्या कर सकते थे। फिर पायल मैम आती हैं और वो बहुत अच्छे से पढ़ा रही होती हैं, सारी चीज़ें कर रही होती हैं, सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं कि सारी चीज़ें अच्छी है, चल रही है और जो हमारे कंप्लीट नहीं हुए थे वो भी कंप्लीट हो रहे हैं, तो सारे बच्चों को जो एग्ज़ाम में डर था वो भी कम हो रहा था और वो बहुत अच्छे से पढ़ा रही होती हैं। कुछ चीज़ें जो होती है अंशिका ना, वो क्या कर रही होती है कि बार बार पायल मैम से चीज़ें पूछ रही होती है कि वो उनकी फेवरेट बन जाए और यही सारी चीज़ें कर रही होती है। साक्षी जानती थी कि वो इसीलिए कर रही है, बट वो इसमें कुछ भी नहीं करना चाहती थी कि उसे ऐसा लगे कि वो उसकी सारी चीज़ें छीन रही है। और उसे इस सारी चीज़ों का कोई भी लालच नहीं था कि उसे टीचर्स के फेवरेट बनने हैं, चीज़ें करने, वो तो उसका बिहेवियर ऐसा था कि वो सारे लोगों की फेवरेट बन जाती थी। और जो पायल मैम होती हैं वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं और उन्हें ये भी लगता है कि हाँ अंशिका भी है जो एक अच्छी स्टूडेंट है। और फिर उसके बाद ऐसे ही पढ़ा रही होती हैं, सारी चीज़ें कर रही होती हैं। तो आज ये होता है कि वो सारे बच्चों के नोट्स लेती हैं कि सारे बच्चों के जो भी नोट्स हैं जो कंप्लीट करा दिए हैं मैंने, वो आप लोग दे दो, मैं चेक कर दूँगी। तो सारे अपने अपने नोट्स दे देते हैं और वहाँ पे और सारे लोग मतलब अपनी सारी चीज़ें फिर से पढ़ने लग जाते हैं। और जो पायल मैम होती हैं कुछ बच्चों के चेक कर चुके होते हैं, लेकिन कुछ कॉपीज़ बच चुकी होती है और बेल लग जाती है। तो वो कहते हैं कि तुम ये कॉपीज़ मतलब अभी मेरे पास रहने दो और फिर उसके बाद लंच के बाद जब मैं चेक करके फिर तुम लोगों को वापस दे दूँगी। सारे बच्चे हाँ बोल देते हैं और फिर उसके बाद जो वो होती हैं पायल मैम, वो मतलब ये देखते हैं कि इतना मतलब कॉपी मैं कैसे उठाऊँगी, तो वो क्या करते हैं कि वो साक्षी को बोलते हैं, साक्षी सुनो ज़रा। साक्षी जाती है और बोलती है हाँ हाँ मैम बोलिए, ये कॉपीज़ तुम थोड़ा उठाने में मदद करो। अंशिका भी भागते हुए आती है और बोलती है कि मैम मैं उठा देती हूँ ना, और फिर वो भी उठाती है कुछ, और कुछ बुक्स वो साक्षी उठाती है और ये लोग ऐसे ही जा रहे होते हैं। जो अंशिका होती है वो मतलब खुश होती है कि कहीं ना कहीं मतलब वो कर रही है अपनी चीज़ें, और जो साक्षी होती है इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। जो
पायल मैम होती हैं, वो आराम से मतलब वो पहुंच जाती हैं स्टाफ रूम में और ये लोग भी पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे मतलब वो रखते हैं। अभी तक स्वाति मैम आई नहीं होती है स्टाफ रूम में, रिया मैम होती हैं। रिया मैम जब ये चीज़ देखती है तो वो मतलब कहती हैं कि अरे वाह, इतनी मतलब इतनी कॉपीज ला ली तुमने। जो पायल मैम होती हैं वो बोलती हैं हाँ, चेक तो करनी पड़ेगी ना, सारी चीज़ें सारे बच्चों की देखनी तो पड़ेंगी कि कितनी कॉपी कंप्लीट की है इन लोगों ने। और फिर उसके बाद ऐसे ही वो चेक कर रही होती हैं अपनी चीज़ें, वो मतलब वहाँ पे रख लेती हैं और फिर करने लग जाती हैं। इधर जो साक्षी होती है वो स्वाति मैम को ढूंढ रही होती है। तो रिया मैम बोलती है अच्छा, मतलब तुम्हारी निगाहें किसको ढूंढ रही है? वो बहुत पास आके बोलती हैं। साक्षी बोलती है किसी को नहीं मैम, आप क्या सोच रहे हो? मैं किसी को ढूंढूंगी यहाँ पे? जो रिया मैम बोलती हैं जो हकला रही हो ना तुम, मुझे समझ आ रहा है तुम किसको ढूंढ रही हो, स्वाति मैम को ढूंढ रही हो। जो साक्षी होती है वो उसके फेस पे थोड़ा स्माइल आता है और फिर वो छुपा लेती है और बोलते हैं नहीं मैम, वो मैं स्वाति मैम को क्यों ढूंढूंगी, मैं तो कॉपी देने आई थी। रिया मैम बोलती है अच्छा, तो मतलब निगाहें दौड़ाने का क्या मतलब है? तुम इतने अच्छे से सारी जगह देख रही हो कि स्वाति मैम कहाँ है। तो साक्षी बोलती है लो फंस गए, मतलब रिया मैम को बस यही चाहिए मुझे छेड़ने के लिए। और फिर रिया मैम बोलती हैं वैसे मुझे कुछ पूछना था तुमसे। जो साक्षी होती है वो बोलती है कि क्या मैम, क्या पूछना है आपको? वो तुम मतलब कल तुम्हारे ऊपर स्वाति बहुत गुस्सा थी और सारी चीज़ें थी, आज वो इतने खुश है, रीज़न क्या है? साक्षी बोलती है रीज़न कुछ नहीं है मैम, वो तो बस ऐसे ही है। जो रिया मैम होती है वो बोलते हैं अच्छा, ऐसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता है, वो कहीं तो इतनी खुश नहीं हो सकती है, और जिससे नाराज़ हो वो ना मनाए तब तो खुश नहीं होती। जो साक्षी होती है वो बोलते हैं नहीं मैम, ऐसा नहीं है, वो ऐसे ही हो गई होंगी, उनका मूड ठीक हो गया होगा। रिया मैम फिर अपना तरीका अपनाती हैं उसे निकलवाने के लिए। वो क्या करती है, वो बोलते हैं अच्छा हाँ, वो मुझे याद आया, हमारे कॉलेज का ना एक फ्रेंड था, उसका नाम राहुल था, उसने शायद मतलब उसे फ़ोन किया होगा और वो इतना फ्लर्ट करता है, इतनी सारी चीज़ें करता है कि वो मान गई होगी। ये चीज़ बोलती है तो साक्षी के तन बदन में आग लग जाती है और बोलती है कि नहीं मैम, वो क्यों ऐसा करेंगे, वो तो कल मेरे साथ वीडियो कॉल पे थी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? वो मेरे साथ ही वीडियो कॉल पे है, मैंने पूरी रात बात करी है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, वो उससे कैसे बात कर सकती हैं? भाई अब तो समझ आ ही जाता है। साक्षी जब सारी चीज़ें बोल देती है तो उसे समझ में आता है हाँ, मैंने क्या कर दिया, मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया, हाँ क्या बोलूँ मैं अब। साक्षी फिर बहुत नर्वस होती है। रिया मैम बोलते हैं अच्छा ठीक है, नर्वस मत हो, चलो अच्छी बात है तुमने मना लिया, और इतने अच्छे से मनाया कि भाई चेहरे पे से स्माइल ही नहीं जा रही। और फिर ये सारी चीज़ें सुन के रिया मैम को कहीं ना कहीं बहुत खुशी होती है कि चलो इनकी लव स्टोरी थोड़ी थोड़ी पटरी पे आ रही है। और फिर उसके बाद साक्षी जो होती है वो वहाँ से जाने वाली होती है, तब तक वो मतलब वो बिना देखे निकल रही होती है नर्वसनेस में, तो स्वाति मैम से टकरा जाती है। और स्वाति मैम से जब टकराती है तो स्वाति मैम कहीं ना कहीं इनबैलेंस होने लगती है, तो साक्षी तुरंत पकड़ लेती है, और वो पकड़ती ऐसे है कि तुरंत उसका हाथ स्वाति मैम के कमर पे चला जाता है और ये दोनों बहुत पास आ जाते हैं। ये देख के तो मतलब भाई जो रिया मैम होती है वो देख रही होती है और कोई नहीं देख रहा होता, सब मतलब जो अंशिका होती है वो जा चुकी होती है और पायल मैम वो मतलब अपनी कॉपी चेक करने में मगन होती हैं, और इधर जो स्वाति मैम होती हैं वो बस एकटक साक्षी की आंखों में देखी जा रही होती है, उनकी निगाहें हट ही नहीं रही होती हैं साक्षी की आंखों से, और साक्षी भी बस उन्हें देखी जा रही होती है। वो बस उनका वैसी ही पोजीशन में बस रखी होती है, वो ना सीधा कर रही होती है ना कुछ कर रही होती है, बस वैसे ही उन्हें देखी जा रही होती है। ये दोनों बहुत करीब होते हैं और इनकी दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। और फिर उसके बाद रिया मैम बोलती हैं कि उसे सीधा तो कर दो साक्षी। जब ये सुनती है साक्षी तो भाई उसके हाथ पैर कांप जाते हैं और वो फिर छोड़ने लगती है, लेकिन स्वाति मैम को फिर गिरता देख के फिर पकड़ लेती है, और फिर वो फिर से वैसे ही कमर पे पकड़ लेती है। और जो रिया मैम होती है वो बोलते हैं वाह, मतलब एक बार छोड़ा तो दोबारा पकड़ लिया, वो ऐसे ही धीरे से बोलती है। और फिर जो साक्षी होती है वो आराम से स्वाति मैम को सही करती है, और फिर वो थोड़ा और ज़्यादा नर्वस हो जाती है, पहले तो कम थी अब कुछ और ज़्यादा नर्वस हो जाती है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद वो बोलते हैं सॉरी मैम, वो मेरा ध्यान नहीं था, मैं जल्दी में निकल रही थी, मुझे पता नहीं था, सॉरी मैम। स्वाति मैम बोलती है रिलैक्स, कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ।
जो साक्षी होती है वो बोलती है हाँ हाँ मैं जा रही हूँ। वो भागते हुए निकल जाती है और उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज़ होती है ना कि क्या ही बोले। उसके दिल की स्पीड बहुत तेज़ होती है। साक्षी बहुत कंट्रोल कर रही होती है और बोल रही होती है क्या है, मतलब तू निकल के ही मानेगा क्या, शांत हो जा, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हुई। हाँ बस मैंने उनको पकड़ लिया था और वो मेरे करीब थे, बस और कुछ तो नहीं हुआ। शांत हो जा ना, क्या हो गया है तुझे, निकल के ही मानेगा क्या। और फिर ऐसे ही शांत कर रही होती है। स्वाति मैम भी अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से रिलैक्स करती हैं। रिया मैम नोटी नज़रों से देख रही होती है कि अब मौका मिलेगा चिढ़ाने का। पर स्वाति मैम बोल देते हैं देख तो ज़्यादा ना अपनी आगे चीज़ें बोले उससे पहले मैं बोल देती हूँ, वो एक्सीडेंटली हुआ, वो निकल रही थी और हम ऐसे हो गए, ठीक है। तू ज़्यादा ना अपनी दिमाग के घोड़े मत दौड़ाना। तो जो रिया मैम होती है वो चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। और जो स्वाति मैम होती है वो अपना मतलब लंच निकालती हैं। रिया मैम भी, तो वो पायल मैम को बोलती हैं आपको लंच नहीं करना क्या मैम। तो पायल मैम बोलते हैं नहीं मैम, वो मैं लंच बाद में कर लूँगा, अभी कॉपी सारी चेक कर लूँ। जो स्वाति मैम होती है वो बोलती हैं कॉपी तो चेक होती रहेगी बाद में, आप लंच कर लीजिए फिर उसके बाद चेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद पायल मैम को भी लगता है कि हाँ चेक कर लेती हूँ फिर उसके बाद कर लूँगी। और वो फिर उसके बाद बैठती हैं खाने के लिए और वो खाना खाती हैं। फिर उसके बाद ये होता है ना कि वो कुछ बातें कर रहे होते हैं और उसके बाद जो पायल मैम होती हैं वो ये बोलते हैं कि साक्षी की चीज़ें बहुत अच्छी है, साक्षी की हैंड राइटिंग चीज़ें बहुत अच्छी है और वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसकी चीज़ें बहुत काफ़ी मतलब मैच्योरिटी है उसकी, मतलब जो भी आंसर्स है चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे लिखे हुए हैं उसने। तो ऐसे बोल रहे होते हैं। आज स्वाति मैम को पता नहीं क्या हो रहा होता है कि उनको जो भी साक्षी की बात बोल रही होती है पायल मैम, वो उन्हें बुरा नहीं लग रहा होता, अच्छा लग रहा होता है कहीं ना कहीं। अब वो उनको ये लग रहा होता है कि हाँ उसकी तारीफ हो रही है ऐसा, पर थोड़ा थोड़ा हो रहा होता है अंदर जेलसी कि हाँ क्यों बोल रही है ऐसा। बट वो शांत कर रही होती हैं, आज वो खुश होती हैं तो वो कुछ भी करना नहीं चाहती थी। और फिर ऐसे ही वो चीज़ को इग्नोर कर देती हैं। फिर ऐसे ही खाना खा लेते हैं और पायल मैम अपनी मतलब जो भी कॉपी होती है वो सारी चेक करती हैं। फिर उसके बाद वो क्या करती हैं कि जाती हैं, मतलब एक स्टूडेंट को बोल देती है कि तुम साक्षी को बुला दो, वो ले जाएगी। तो ये चीज़ जब सुनती है स्वाति मैम, वो बोलती है कि साक्षी को ही क्यों, अंशिका को बुला लो ना। जो वो होती है पायल मैम, वो बोलते हैं नहीं साक्षी आ जाएगी कोई बात नहीं है। तो वो बोल देती है। स्वाति मैम को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है कि मतलब साक्षी ही क्यों, इस मतलब इसे साक्षी ही क्यों चाहिए। और वो उन्हें बहुत जेलसी हो रही होती है इस बारे में और वो बहुत गुस्से से पायल मैम की तरफ देख रही होती है। पायल मैम तो अपनी चीज़ों में मस्त होती है, उन्हें इन सारी चीज़ों में ये नहीं होता है। और फिर उसके बाद साक्षी आती है। साक्षी जब आती है तो वो लंच कर चुकी होती है, अपना चीज़ें कर चुकी होती है। तो आती है तो वो बोलती है कि मैं कम इन मैम। तो जो पायल मैम होती हैं, स्वाति मैम, रिया मैम सब देखते हैं तो बोलते हैं हाँ आ जाओ। फिर वो आती है और बोलती है हाँ मैम आपने बुलाया। तो पायल मैम बोलते हैं हाँ वो तुम ये कॉपी ले जाओ और सबको अच्छे से बांट देना, जिसकी जिसकी कॉपी है उसको उसको दे देना। साक्षी बोलती है ओके मैम। और फिर वो कॉपी उठाती है और वो मतलब पायल मैम की तरफ पहले देख रही होती है लेकिन अब स्वाति मैम की तरफ नहीं देख रही होती है। स्वाति मैम की तरफ वो इसलिए नहीं देख रही होती, बहुत नर्वस हो चुकी होती है, इतना कि उसके हाथ काँप रहे होते हैं कि मतलब अब दोबारा देखेगी तो देख नहीं पाएगी और वो नर्वस हो रही होती है, तो इसीलिए वो नहीं देखती और पायल मैम की तरफ देख के और बातें करके चली जाती है। ये चीज़ स्वाति मैम को खटक जाती है। उन्हें गुस्सा आता है कि अच्छा मतलब उससे बात करनी थी, उसे देखना था, पर मुझे एक बार भी पलट के मतलब देख नहीं सकती थी, ये मुझसे बात नहीं कर सकती थी, उससे बात करके बस चली गई। वाह क्या बात है, मतलब मैं इसी इसके पीछे पागल हूँ और ये मतलब मुझे ऐसे इग्नोर कर रही है जैसे कि मैं हूँ ही नहीं यहाँ पे। और वो ऐसे ही सोच रहे होते हैं, पर साक्षी के लिए तो ये सारी चीज़ें थी ही नहीं, वो तो बस नर्वसनेस में ये सारी चीज़ें कर रही होती है। पर स्वाति मैम को ये चीज़ समझाए कौन। स्वाति मैम को बहुत गुस्सा आता है और ये गुस्सा रिया मैम नोटिस कर रही होती है। उन्हें तो मज़ा आ रहा होता है ये सारी चीज़ें देख के कि भाई पल में शोला पल में माशा, ये क्या हो रहा है। और ये सारी चीज़ें देख रही होती हैं वो बहुत अच्छे से। और फिर उसके बाद जो साक्षी होती है वो जाती है अपने क्लास में और सारे बच्चों को सबकी कॉपी दे देती है। और फिर उसके बाद लंच ओवर हो जाता है और फिर उसके बाद सारे लेक्चर्स लगने स्टार्ट होते हैं। स्वाति मैम का अब गुस्सा पारा हाई हो चुका होता है। जिन जिन क्लास में ये होता है ना कि सुबह में भी लेक्चर होता है और शाम में भी स्वाति मैम का उनके क्लास में होता है, तो सब हैरान होते हैं कि सुबह में तो मैम इतनी खुश थी, इतने अच्छे से पढ़ा रही थी, अब क्या हो गया, इतने गुस्से में पढ़ा रही हैं, क्या हो गया मैम को, क्या चीज़ें हो गई। सारे बच्चे समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि वो सबको डांट भी रही होती है बहुत ज़्यादा।
तो अब ये समझ नहीं आ रहा होता है सारे बच्चों को कि क्या हो गया मैम को, सुबह तो इतने अच्छे से पढ़ा रही थी मैम और अब इतने गुस्से में है, क्या हो गया। और वो तो क्या जाने कि स्वाति मैम को क्या ही हो रहा है। और स्वाति मैम फिर उसके बाद लेक्चर लेके सारे निकल जाते हैं और वो फिर उसके बाद जा रही होती हैं स्टाफ रूम में। साक्षी भी अपनी सारी चीज़ें कर ली होती है तो वो भी निकल रही होती है। तो जब निकल रही होती है तो स्वाति मैम से मतलब देख लेती है, तो वो अपने नर्वसनेस में मतलब आगे आगे जा रही होती है। वो मतलब पता नहीं स्वाति मैम को फेस नहीं कर पा रही होती है। स्वाति मैम बोलती हैं साक्षी रुको। साक्षी बोलती है फंस गए, क्या 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 मतलब ये कुछ पूछे नहीं, क्या होगा। और फिर वो पलटती है पर वो एक भी बार नज़र नहीं उठाती है और ये चीज़ स्वाति मैम को कहीं ना कहीं खटक रही होती है। उन्हें अच्छा ही नहीं लग रहा होता कि साक्षी मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही है और क्या है ये चीज़ सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अभी जो छुट्टी हो चुकी होती है तो एक क्लास मतलब रूम खाली हो चुका होता है, बहुत सारे बच्चे निकल चुके होते हैं। तो इधर जो रिया मैम होती हैं और पायल मैम होती हैं, कुछ कुछ चीज़ों की वजह से आज प्रिंसिपल मैम ने उन्हें बुलाया होता है। तो अब ये स्वाति मैम तो खाली होती हैं, उन्हें अब तो रिया मैम का भी वेट करना था। तो वो जब साक्षी को रोकती हैं तो साक्षी के पास जाती हैं और बोलती हैं देखो मेरी तरफ देखो तुम। साक्षी बोलती नहीं मैम, वो आप बोलिए ना आपको क्या क्या बोलना है। स्वाति मैम को अब बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि पायल से बात करने के लिए इसके पास मतलब टाइम है, वो उसे देख के बात कर सकती है बट मुझे देखने के लिए इसे नहीं देखा जा रहा। अब वो फटाक से साक्षी का हाथ पकड़ती हैं और तुरंत एक जो खाली रूम होता है उसमें ले जाती हैं और फिर उसके बाद डोर को बंद करती हैं। साक्षी डर जाती है कि कहीं अब मतलब इस चीज़ के लिए वो पनिश तो नहीं करेंगी ना, कहीं मुझे मारेंगी तो नहीं ना। अब वो बहुत डर रही होती है और वो पीछे पीछे जा रही होती है। स्वाति मैम आगे आगे बढ़ रही होती है, वो पीछे पीछे जा रही होती है और पीछे पीछे जाते ही वो दीवार से लग जाती है। और वो जब देख रही होती है स्वाति मैम बस पास आने वाले, तो वो तुरंत बोलती सॉरी मैम, सॉरी आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ आप, मैं ऐसा आगे से नहीं करूँगी, मैं ध्यान से देख के चलूँगी, प्लीज़ आप माफ़ कर दो ना मुझे, मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो मैं गलती से आपसे टकरा गई और आप गिर रहे थे तो मेरा हाथ आपके कमर पे चला गया, आप ऐसे मत करो ना, आप प्लीज़ मैम। साक्षी शांति नहीं हो रही थी तो तुरंत क्या करती है स्वाति मैम साक्षी का हाथ पकड़ती हैं दोनों साइड से और उसे दीवार से अच्छे से लगाती हैं। साक्षी डर जाती है और फिर वो नीचे ही देख रही होती है, ऊपर देख ही नहीं रहे होते हैं। तो स्वाति मैम क्या करती हैं कि अपनी एक हाथ से साक्षी के मतलब चिन को पकड़ती हैं और ऊपर करती हैं और बोलती हैं मेरी तरफ देखो। साक्षी को जो इतने पास आके जब स्वाति मैम बोलती है ना, तो साक्षी कहीं ना कहीं उनकी वॉइस में, उनकी चीज़ों में खो जाती है और वो मतलब कुछ भी नहीं सोच रही होती है, बस कुछ भी नहीं कर रही होती है, बस देखे जा रही होती है। और स्वाति मैम बस देख रही होते हैं साक्षी की आंखों में और फिर वो बोलते हैं मुझे ऐसे नज़र झुका के बात करने वाले लोग पसंद नहीं है और तुम मुझसे मेरी आंखों में देख के बात किया करो, ठीक है? मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी तुम मुझसे नज़रें झुका के बात करो, तुम हमेशा मुझसे नज़रें मिला के बात किया करो। साक्षी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि स्वाति मैम क्या बोले जा रही हूँ। उसे तो बस ये हो रहा होता है कि वो इतने पास है, उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ होती हैं, स्वाति मैम की भी होती हैं। और फिर स्वाति मैम बहुत अच्छे से साक्षी को बोल रही होती हैं। साक्षी उनकी चीज़ें समझती है और बोलते हैं मैम मैं ठीक है मैम, मैं आपसे नज़रें मिला के बात करूँगी और कभी ऐसे नहीं करूँगी। और वो ऐसे बोल रही होती है। स्वाति मैम बोलती हैं अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ आ गई है तो मैं चाहूँगी कि तुम ये सारी चीज़ें कभी ना दोहराओ, ठीक है? और फिर वो ऐसे वार्निंग देती हैं और उन्हें गुस्सा आया होता है तो वो बस ऐसे ही करके चली जाती हैं उस रूम से बाहर। साक्षी की ये चीज़ मतलब जो स्वाति मैम ने करके गई हैं, वो चीज़ साक्षी को पूरा अंदर तक हिला देती है। वो इतना ज़्यादा उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं स्वाति मैम के इतने पास आने से, उनके बोलने से, उनकी चीज़ों से, और वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है, बहुत ज़्यादा। और उसे मतलब कहीं ना कहीं उसके दिल की धड़कनें, उसकी फीलिंग कंट्रोल ही नहीं हो रही होती है। वो अपने आप को कंट्रोल करती है और उस रूम से निकल जाती है। स्वाति मैम वहाँ से गुस्से में नहीं निकली होती हैं, उनकी फीलिंग उस साक्षी के पास आने से इतनी बढ़ गई होती है कि अगर वो 2 पल और रुकती तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आगे बढ़ जाती चीज़ें। और ये चीज़ जान के वो अपने आप को कहीं ना कहीं उनका ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती हैं। स्वाति मैम बहुत ज़्यादा मतलब उनके दिल की धड़कनें बहुत तेज़ होती हैं और बहुत ज़्यादा हार्ट बीट तेज़ चल रही होती है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि उन्होंने क्या किया।
और उसे मतलब साक्षी के इग्नोर करने से, उसकी नज़रें झुकाने से इतनी तकलीफ़ क्यों पहुंच रही थी, इतना गुस्सा क्यों आया मुझे, वो यही सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं। साक्षी जो होती है वो पूर्वी वेट कर रही होती है बाहर आज, क्योंकि साक्षी दिख नहीं रही होती। साक्षी भागते हुए जाती है तो पूर्वी बोलते है, तू कहाँ थी, मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। साक्षी बोलते हैं, नहीं वो कुछ चीज़ें रह गई थी तो बस वही मैम से लेके आ रही थी। पूर्वी बोलते अच्छा। फिर वो लोग निकल जाते हैं। इधर जो स्वाति मैम होती हैं वो अपनी सारी चीज़ें सोचती हैं, इधर तो रिया मैम को कुछ भी ये सारी चीज़ें नहीं पता होती है और वो ऐसे ही निकल जाती हैं स्वाति मैम के साथ। अब ये कहानी यहीं तक, आगे के देखेंगे कि स्वाति मैम की जेलसी क्या क्या करवाएगी और क्या क्या चीज़ें होती हैं आगे, ये तो हम आगे के पार्ट में जानेंगे। और आगे का पार्ट जानने के लिए बने रहिए इश्क की सांझ के साथ, और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए राधे राधे।